वक्री एवं नीच अवस्था में गुरु, कहीं लाभ तो कहीं संघर्ष शुरू। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले 5 भागों से हम वक्री गुरु महाराज के राशि परिवर्तन और राशियों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने धनु और मकर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। आज हम अंत की 2 राशियाँ अर्थात कुंभ और मीन राशि पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। 14 सितंबर को गुरु महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे 20 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके बाद मार्गी होंगे। साथ ही 20 नवंबर को वे पुनश्च कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु महाराज वर्ष में कम से कम 5 महीने वक्री अवस्था में रहते हैं। शनि महाराज भी हर वर्ष इसी प्रकार वक्री अवस्था में रहते हैं। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि ग्रह का वक्री होना कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, अर्थात यह कोई विशेष या अलग घटना नहीं है। यह एक सामान्य घटना है जो हर वर्ष होती है। लेकिन भले ही यह घटना हर वर्ष होती हो, उसके प्रभाव अत्यंत बड़े होते हैं। इस समय शनि महाराज स्वराशि में वक्री है। उससे भी महत्वपूर्ण घटना यह है कि पिछले कुछ दिनों से गुरु महाराज भी वक्री अवस्था में है और 14 सितंबर को वे कुंभ राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसे निश्चित रूप से एक बड़ी घटना कहा जा सकता है। गुरु महाराज कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ नीच अवस्था को प्राप्त होंगे, लेकिन वहाँ उपस्थित स्वराशि के शनि महाराज द्वारा उनका नीचभंग होगा। संक्षेप में वहाँ नीचभंग राजयोग का निर्माण होगा, अर्थात यह योग भी कई बार होता है। तो इस समय निर्मित योग का क्या विशेष महत्व है? तो यह एक राजयोग तब पूरा हो रहा है जब 2 बड़े एवं महत्वपूर्ण ग्रह वक्री अवस्था में हैं और एक दूसरे का नीचभंग राजयोग बना रहे हैं। इसीलिए यह एक निश्चित एवं विशेष महत्वपूर्ण घटना होगी। इस शुभ योग का अपना एक स्वतंत्र महत्व है और इसलिए इस गुरु परिवर्तन का भी अपना ही एक स्वतंत्र महत्व है। यह पूरी घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस घटना के महत्व को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारा पहला वीडियो अवश्य देखें। आज हम अंत की 2 राशियाँ अर्थात कुंभ और मीन राशि पर इस गोचर का प्रभाव देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। सभी राशियों का विश्लेषण यदि एक ही भाग में किया जाए तो वीडियो अत्यंत बड़ा हो जाता है। इसलिए हमने कुल 6 भागों में विभाजित किया है, अर्थात एक भाग में केवल 2 राशियों का ही विश्लेषण होगा। जो लोग ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें इस गुरु परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव समझना चाहिए। उनके लिए यह अत्यावश्यक है। इससे आपके अध्ययन को नई दिशा प्राप्त होगी। वास्तव में यही कारण है कि हम समय समय पर प्रत्येक ग्रह का गोचर और उसके प्रभाव का विश्लेषण आपके लिए देते हैं। साथ ही जो लोग ज्योतिष प्रेमी हैं उन्हें केवल अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह समझना होता है। उनके लिए भी हमने एक विशेष सुविधा उपलब्ध की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राशियों का समय दिया गया है, अर्थात राशि का नाम और उसके सामने समय दिया है। यदि आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आप सीधे अपनी राशि तक पहुँच सकते हैं, अर्थात अन्य राशियों का फल सुने बिना ही आप केवल अपनी राशि का भविष्य समझ सकते हैं। इसलिए ज्योतिष प्रेमियों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कुंभ राशि। कुंभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज का राशि के व्यय स्थान में आगमन होगा।
आपके राशि स्वामी भी वही विराजमान है। मूल रूप से जब राशि स्वामी व्यय स्थान में होते हैं तो व्यक्ति को हर दिन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही गुरु महाराज वहाँ आकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। कुंभ राशि के लिए गुरु महाराज धनेश एवं लाभेश होते हैं, अर्थात वे आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या उनकी वह जिम्मेदारी होती है। फिर भी कुंभ राशि के लिए वे कारक ग्रह नहीं है, वे अकारक ग्रह है। फलस्वरूप कुंभ राशि के लिए वे अधिक शुभ फल नहीं देते हैं। इस प्रकार गुरु महाराज आपके व्यय स्थान में आकर नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। भले ही वहाँ उनका नीच भंग हो रहा हो, लेकिन अपना कारकत्व वे नहीं भूलेंगे। ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त होना एक दुष्प्रभाव और उसका स्थान गलत या अशुभ होना एक और दुष्प्रभाव होता है। परिणामवश दुष्प्रभावों का पारा कहीं न कहीं एक और झुका हुआ है। साथ ही हम जब कुंभ कुंडली को देखते हैं तो अष्टम और व्यय जैसे दो नकारात्मक स्थानों में ग्रह जमा हुए हैं। इन सभी नकारात्मक स्थितियों में यदि शुभ स्थिति कोई होगी तो वह आपके भाग्येश की है। आपका भाग्येश शुक्र ग्रह भाग्य स्थान में विराजमान है। वह अकेला ही इन सभी नकारात्मक स्थिति को संभाल सकता है। भले ही कितने भी संकट आए, लेकिन उससे मार्ग निकलता रहेगा, क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान से आपको आशीर्वाद देने वाला है। आपका पंचमेश भी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। वह पारिवारिक एकता प्रगति को बनाए रखेगा। विशेष रूप से आपको वह सफलता की ओर ले जाएगा, अर्थात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप सफलता के मार्ग पर चल सकते हैं। कुंभ राशि के लिए साढ़े साथी का पहला चरण शुरू है। शनि महाराज कुंभ राशि के स्वामी हैं और वे जब व्यय स्थान से यात्रा करते हैं तो कष्ट होना स्वाभाविक है। साढ़े साथी का पहला चरण अप्रैल 2022 को समाप्त होगा और जब शनि महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे तो कष्टों की तीव्रता कहीं न कहीं कम होने लगेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप लगातार तनावपूर्ण जीवन, अप्रत्याशित खर्चों का सामना कर रहे हैं। अब जब लाभेश नीच अवस्था को प्राप्त होगा तो हाथ में आया लाभ भी निकल सकता है। यह सब सच होते हुए भी गुरु ग्रह गुरु है। वे मूल रूप से शुभ ग्रह है। साथ ही उनकी दृष्टि को अमृत समान माना जाता है। उस अनुसार व्यय स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि षष्ठ स्थान पर होगी और नवम दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी। चतुर्थ स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपको वास्तु सौख्य, वास्तु लाभ प्रदान करेगी। जो जातक नई वास्तु की योजना बना रहे हैं वह योजना अप्रत्याशित रूप से कार्यान्वित होगी। षष्ठ स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि नौकरी से लाभ के संकेत दे रही है। पिछले दिनों में पात्र होने के बाद भी जिनको पदोन्नति नहीं मिली थी उन्हें वह मिल सकती है। अब जब हम गोचर का फल देखते हैं तो मूल पत्रिका को भी देखना चाहिए, क्योंकि एकमात्र गोचर का ही प्रभाव होता नहीं है। गोचर को हम चंद्रमा और लग्न राशि के अनुसार देखते हैं, लेकिन पत्रिका में अन्य ग्रह भी होते हैं। मूल पत्रिका में ग्रहों की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। यह सब देखने के बाद ही बड़ी घटनाओं के संदर्भ में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। गुरु महाराज की नवम दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी, जो आपको अचानक धन लाभ देगी। जो जातक वित्त, प्रबंधन, बीमा जैसे क्षेत्र में कार्यरत है उनके लिए इस अवधि में अच्छे अवसर उत्पन्न होंगे। उन्हें इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मीन राशि की दृष्टि से विचार करें तो
गुरु महाराज का यह गोचर आपके लाभ स्थान से अर्थात मनोकामना पूर्ति के स्थान से हो रहा है। गुरु महाराज की नीच राशि में आना, उनका वहाँ नीचभंग होना आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली एवं लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि सभी 12 स्थानों में एकादश अर्थात लाभ स्थान अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि जब रावण को पुत्र होने वाला था तो उसने सभी ग्रहों को एकादश स्थान पर बैठा दिया था, क्योंकि लाभ स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि इस बात की भनक शनि महाराज को लग जाती है और वह बच्चे के जन्म के समय अपना एक पैर धीरे से बाहर निकाल लेते हैं। फलस्वरूप वह योग भंग हो जाता है और रावण का पुत्र सर्वशक्तिमान और अजय नहीं हो सकता। संक्षेप में, एकादश स्थान में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, इसीलिए उस स्थान को लाभ का स्थान, इच्छाओं की पूर्ति का स्थान कहा जाता है। लेकिन यदि लाभ या इच्छाओं की अधिकता हो तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। किसी भी चीज़ का लालच बुरा होता है, इसलिए लाभ स्थान षष्ठ का षष्ठ स्थान भी होता है। तो यह लाभ स्थान और यहाँ आने वाले गुरु महाराज का मीन राशि पर होने वाले प्रभाव के संदर्भ में कहा जाए तो वे यहाँ नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। साथ ही वहाँ उपस्थित शनि महाराज द्वारा उनका नीचभंग भी होगा। यह आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति हो सकती है। विशेष बात यह है कि उनका स्वराशि में विराजमान बुध के साथ नवपंचम योग हो रहा है। पिछले कई दिनों से जो आपकी इच्छाएं अधूरी थी उन्हें गुरु महाराज पूरा करेंगे। उनका बुध के साथ हो रहा नवपंचम योग आपकी कई चीज़ों को सौख्य प्रदान करेगा। सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की आपकी इच्छा होगी। इस अवधि में आपके जीवन साथी का वर्चस्व बढ़ सकता है, फिर भी आप दोनों में अच्छा तालमेल रहेगा। संक्षेप में कहे तो गुरु महाराज आपको अनेक प्रकार से शुभ फल देंगे। यह सब विश्लेषण स्थान के संदर्भ में हुआ, लेकिन गुरु महाराज के स्थान की तुलना में उनकी दृष्टि अधिक महत्वपूर्ण होती है। उस अनुसार लाभ स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी। उनके अनुसार लाभ स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर होगी, सप्तम दृष्टि पंचम स्थान पर होगी और नवम दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी। कुल मिलाकर यह तीनों दृष्टियाँ आपके लिए शुभ होगी। तृतीय स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि से आपके लिए यात्रा के योग बनेंगे और उससे लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु महाराज मीन राशि के स्वामी एवं कर्मेश है। साथ ही तृतीय स्थान परिश्रम का स्थान होता है। जब राशि स्वामी और कर्मेश तृतीय स्थान को देखते हैं तो कर्मों की दिशा सही होती है, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसके बाद पंचम स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि से आपको शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से जो जातक मैनेजमेंट टेक्निकल क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए सफलता का स्तर बड़ा होगा। इस अवधि में आपकी संतति आज्ञाकारी होगी। संतति का कर्तृत्व आपके सामने आएगा। इष्ट देव के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। इससे भी अधिक सप्तम स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ आपके सप्तमेश अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च होकर विराजमान है। यह स्थिति जीवन साथी के वर्चस्व एवं कर्तृत्व को दर्शाती है। जीवन साथी को अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। उस सफलता में आपका सहयोग अपेक्षित है, या यह ग्रह स्थिति यह सूचित कर रही है कि जीवन साथी को जो भी सफलता प्राप्त होगी उसमें आपका भरपूर सहयोग होगा। इसलिए आप दोनों में तालमेल बढ़ने का यह समय है। आप दोनों में एकता भी बढ़ेगी। वैसे भी मीन जातकों के लिए घर में विसंवाद कम और संवाद और शांति का वातावरण अधिक होता है। अब एकता बढ़ने के कारण सुंदर योग निर्माण हो रहे हैं। आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए।
इस प्रकार कुंभ एवं मीन राशि पर गुरु महाराज का गोचर प्रभाव समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। आपको कुछ और वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जो ज्योतिष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप उनका भी अध्ययन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।